जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत भगवान को पुनः पुनः नमन। जन्म जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तो जीव को भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, क्योंकि ये कथा नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन है। ये कथा नहीं, ये साक्षात कृष्ण मिलन है। अपनी चित्त वृत्तियों को थोड़ा सा एकाग्र करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहम को ठाकुर जी के चरणों में लीन करके जब जीव भागवत कथा श्रवण करने हेतु बैठता है तो कथा के माध्यम से साक्षात श्री कृष्ण के मिलन की, कृष्ण दर्शन की अनुभूति प्राप्त होती है। ये कृष्ण मिलन है, ये कृष्ण दर्शन है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। ये वृंदावन का रस है, ये निकुंज का रस है, ये श्री जी का मद है, श्रीमद् भागवत। ये श्री जी का मद, मद माने मस्ती, मद माने कृपा। ये श्री जी की कृपा है जो वृंदावन से बरसाना से चल करके हमारे बीच आकर के स्वयं पधारी हैं। हमारे ठाकुर जी के माध्यम से दो गंगा प्रकट हुई। एक गंगा के विषय में आप सब लोग जानते होंगे, भगवान की चरणार बिंद से निकली हुई गंगा, उसे विष्णुपदी गंगा कहा गया। विष्णुपदी गंगा चरणों से निकली गंगा। लेकिन सुनने में शायद कम आया हो कि भगवान के मुख से भी एक गंगा निकली, जिसे विष्णुमुखी गंगा कहते हैं, और विष्णुमुखी गंगा ही श्रीमद् भागवत कथा है। विष्णुपदी गंगा के पास हमको चल के जाना पड़ता है और विष्णुमुखी गंगा स्वयं हमारे पास चल कर के आ जाती हैं। विष्णुपदी गंगा में पूरे शरीर को डुबकी लगाने से कुछ भाव प्राप्त होता है, पानी के बीच उतरना पड़ता है। लेकिन विष्णुमुखी गंगा, इसका स्नान केवल कान के द्वारा होता है। शरीर कहीं भी हो, तन कहीं भी हो, कान अगर कथा में रमण करने लग जाएं तो कर्ण रंध्र से जो आवाज भीतर जाएगी वो मन को ठाकुर जी से जोड़ती जाएगी। तो ये विष्णुमुखी गंगा विष्णुपदी गंगा से भी अधिक महत्वपूर्ण कही गई।